नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम दोस्तों। 5EBI 103.1 FM ट्यून किया है आपने। शाम के 5 बज चुके हैं। जी हाँ, आप सुनते हैं हर फ्राइडे शाम 5 बजे ऋचा को, और प्रोग्राम होता है फ्राइडे विद ऋचा। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं चंद लाइनों से करना चाहूँगी, क्योंकि आज का प्रोग्राम कुछ बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, कुछ इस तरह से उसकी परवाज़ रही है कि हर एक दिल में उसकी आवाज़ रही है। पिछले संडे 12 अप्रैल को सुरों की देवी जाने जाने वाली आशा भोसले हम सबको छोड़कर चली गई। सचमुच देश ने एक महान गायिका को खो दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। आशा ताई की गायकी ने हर भावना को जीवंत कर दिया है दोस्तों, चाहे वो प्रेम हो, विरह हो या खुशियों का जश्न। कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब था, कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब था, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। दोस्तों, आशा भोसले अपनी खूबसूरत और नायाब गायकी से पिछले 8 दशकों से, यानी कि 8 डिकेड से हम सब के दिलों पर छाई रही हैं। उन्होंने 20 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड जैसे हाईएस्ट अवार्ड से आपको नवाजा गया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी आशा भोसले ने सुरों की साधना से अपना अलग मुकाम बनाया। हालांकि उनका जीवन आसान नहीं था दोस्तों। लाइफ के हर पड़ाव पर चैलेंजेस सहे, पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली। लेकिन वो एक जुझारू लेडी थी। हर सिचुएशन को पार किया और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी। लोग उन्हें अपनी रोल मॉडल मानते थे। बेहद वर्सेटाइल, हाई रेंज ऑफ सिंगिंग, एक्सप्रेशंस तो जैसे कमाल के होते थे। देखो देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. दोस्तों, आशा भोसले की आवाज़ उस दौर में आग के शोले की तरह लपकती और यंगस्टर्स के दिलों को छू जाती थी। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी बेटी के रूप में आपने जन्म लिया। लता मंगेशकर से 4 साल छोटी आशा बचपन से ही शरारती, मनमौजी और स्वतंत्र विचारधारा वाली नहीं है। 16 साल की उम्र में अपने से 15 साल बड़े व्यक्ति से शादी की। घर वालों, समाज वालों को दरकिनार कर अपनी म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाया। लेकिन उनके पति और घर वालों ने तरह तरह से उन्हें यातनाएं दी। फिजिकल अब्यूज तक सहा आशा ताई ने, और एक दिन फाइनली अपने 3 बच्चों के साथ पति का घर छोड़ दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल थी। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्या, सच हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम।
You are listening to Friday with Richa only at 5EBI 103.1 FM. For live streaming at www.5ebi.com.au. Also on demand at www.5ebi.com.au under Indian Hindi. Join us on Friday with Richa. पानी के बुलबुले सी है ये जिंदगी, चमकती बहुत है पर फूटने में वक्त नहीं लेती। आज का प्रोग्राम आशा भोसले के नाम, जो हाल ही में हमें छोड़कर चली गई। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों, पति गणपत राव का घर छोड़ आशा भोसले ने अकेले ही 3 बच्चों की परवरिश का भार संभाला। कहते हैं लता मंगेशकर जो उनकी बड़ी बहन और उस वक्त की सबसे बड़ी स्टैब्लिश और फेमस सिंगर थी, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता था, उन्होंने भी उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया। जो गाने लता दीदी को पसंद नहीं आते या बी ग्रेड के समझे जाते, जैसे कि कैबरे, मुजरा या फिर हल्के समझे वाले गाने आशा भोसले को मिलते, उन्होंने उससे परहेज नहीं किया। हालांकि ये आसान नहीं था दोस्तों, बहुत से ताने सुने, बहुत सी बातें बनी, लेकिन वो अडिग रही। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब झांझर झनकाऊं मैं, खन के मन के तार। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो कंगना। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे अंगिया सिला दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। सलमा सितारों की झिलमिल चुनरिया, आऊं पहन के तू फिसले नजरिया। मुझको सजा दे बलमा, सजा दे, मुझको सजा दे बलमा। पूरी कुंवारी ये कमसिन उमरिया, तेरे लिए नाची सज के संवरिया। लाली मंगा दे सजना, सूरज से लाली मंगा दे सजना। तुझे मैं तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
दोस्तों चलिए आपको कुछ मज़ेदार किस्से सुनाती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब आशा भोसले और किशोर कुमार अपना करियर बना रहे थे और बड़े नाम नहीं थे। एक दिन आशा और किशोर कुमार के साथ फेमस स्टूडियो में राज कपूर और नरगिस की फिल्म जान पहचान के लिए गाना रिकॉर्ड करना था। उस समय स्टूडियो में आज की तरह टेक्नोलॉजी और सुविधाएं नहीं होती थी। एक ही माइक होता था और उसी पर दोनों सिंगर्स को गाना पड़ता था। जैसे ही दोनों ने गाना शुरू किया, वहीं खड़े रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चैटर्जी ने धीरे से म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद के कान में कहा, बंगाली में कहा कि इन दोनों की आवाज़ माइक में अच्छी नहीं लग रही, दूसरे सिंगर को बुलाओ ना। किशोर कुमार इन सब को सुन रहे थे और वो तुरंत समझ गए और उन्होंने आशा भोसले से कहा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। उनका गाना रोक दिया गया है और उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहा गया है। उस समय रात के 2 बजे थे। दोनों स्टूडियो से निकलकर महालक्ष्मी स्टेशन पर जाकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों उदास होकर वहाँ से चले गए। वक्त बीता और वही 2 आवाज़ें जिन पर कभी शक किया गया था, धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री में पहचान बन गई। 1957 तक आशा ताई के गाने हर जगह बजने लगे, हर जगह तारीफ होने लगी उनकी, और किशोर कुमार भी अपनी अलग पहचान बना चुके थे। और फिर एक दिन उन्हें उसी स्टूडियो में दोबारा रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला। वहीं पर वही रॉबिन चैटर्जी भी थे जिन्होंने सालों पहले आशा ताई और किशोर दा को स्टूडियो से निकलवाया था। आशा ताई ने तो झिझक में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन किशोर दा अपना इंसल्ट कभी नहीं भूलते थे। ये बात तो फेमस है उनके लिए कि वो तुरंत ही जो भी उनको इंसल्ट करता था उनको जवाब ज़रूर देते थे। तो उन्होंने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा कि आपने तो कहा था कि हम गा नहीं सकते, देख लीजिए हम कहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों वो सही कहा है किसी ने, वक्त सबका आता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी पल है, आगे भी जाने न तू। दोस्तों आप सुन रहे हैं 5ABI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा के साथ। और आज का प्रोग्राम आशा भोसले, जी हाँ फेमस सिंगर आशा भोसले के नाम है। वो हाल ही में हमें छोड़कर चली गई और हमारे सबके दिलों को सूना कर गई। तो ब्रेक के बाद कुछ और जानेंगे आशा भोसले के बारे में, कुछ और बेहतरीन गाने सुनेंगे जो कि हमारी आशा ताई ने अपनी सुरमई आवाज़ में गाए। तो सुनते रहिए 5ABI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा के साथ। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
You are tuned into Friday with Richa at 5EBI 103.1 FM. If you miss a live program, don't worry. Go to www.5ebi.com.au and click Radio on Demand. To listen to previous programs, click Indian Hindi under Friday and tune into the amazing world of Bollywood music. Listen and learn about Bollywood history, updates, information, and of course, enjoy. Join Richa every Friday at 5 p.m. You are listening to Friday with Richa. शुक्रिया, करम, मेहरबानी। वेलकम बैक दोस्तों, आपने ट्यून किया है 5EBI 103.1 FM। मैं हूँ रिचा और हम वापस आ चुके हैं आशा भोसले के लिए। आज हम ये प्रोग्राम डेडिकेट कर रहे हैं और प्यार के ऊपर ये जो मैं गाना सुनवाने जा रही हूँ आपको, उसके लिए ये 2 लाइन कहना चाहूँगी। मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है, ताल्लुक़ कम रखने से मोहब्बत कम नहीं होती। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन गाना आशा भोसले की आवाज़ में। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। हाँ तो दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने बेहतरीन खूबसूरत गाने हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। बचपन से हमने दूरदर्शन रेडियो पर ये गाने सुने और आज तक भी आप रेडियो मिर्ची हो या तरह तरह के चैनल्स हों, हम यहाँ बैठे हैं एडलेट में, बाहर भी, लेकिन ये सब गाने कभी भी पुराने नहीं होते। आशा भोसले की आवाज़ तो वाकई आज भी कानों को तरोताज़ा कर जाती है, मन को बिल्कुल छू जाती है। तो चलिए कुछ और बातें, इंटरेस्टिंग बातें हम करते हैं, सुनते हैं और जानते हैं आशा भोसले के बारे में। उन्होंने अभी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में अपना शरीर छोड़ा, लेकिन वो हमेशा अमर रहेंगी हमारे दिलों में और कम से कम मेरी तो बहुत ही फेवरेट रही हैं। बचपन से उनका गाने बहुत सुने हैं मैंने और ये गाना तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो पूरा सुनेंगे और फिर आगे बात करेंगे। का जो नाम उनको हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। लेते हैं किसी का जो नाम उनको हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। यार की गली से गुजरते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से,
सुन रहे हैं 5VBI 103.1 FM। मैं हूँ रिचा और अपने आप को मैं गाने से रोक नहीं पाई क्योंकि आशा भोसले की बात हो रही है। बचपन से इन्हें सुनती आई हूँ, बहुत सारे इनके गाने गाए हैं और बहुत सारे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स भी मैंने जीते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको, लेकिन कभी मैं भी आपको सुनाऊंगी अपने गाने, कभी मौका लगा तो। चलिए, ये तो मजाक की बात है। हम बात कर रहे थे आशा ताई की। तो आशा ताई के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई उनकी लाइफ में। ओपी नैयर साहब आए और उसके बाद फाइनली उन्होंने शादी करी। जी हाँ, संगीत के दिग्गज संगीतकार म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन से। R.D. बर्मन के बारे में तो आप सभी जानते हैं और एक्चुअली आशा भोसले को बनाया था ओपी नैयर साहब ने। उनका साथ उनको संजीवनी बूटी की तरह काम कर गया और आशा भोसले ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो पहले सुनते हैं कुछ ओपी नैयर साहब और आशा भोसले द्वारा कंपोज किया हुआ और गाया हुआ गाना, फिर आगे बात करेंगे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओपी नैयर साहब और आशा भोसले का एक और बेहतरीन नगमा ये सुनवाती हूँ जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ओपी नैयर साहब और आशा भोसले की। उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी थी। उनके 3 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और उनका एक बेटा उनके साथ ही रहता था। लेकिन चलिए, अब हम आगे बात करते हैं R.D. बर्मन साहब की। जब वो उनकी ज़िंदगी में आए तो उनका जीवन खुशहाल हुआ। आशा भोसले और R.D. बर्मन ने बहुत अच्छा समय साथ गुजारा और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त म्यूज़िक हम सब लोगों को दिया, ऐसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब मैं देख रही हूँ घड़ी को तो वक्त का इशारा है कि अब मुझे अपने प्रोग्राम को समाप्त करना होगा। ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे प्रोग्राम में, लेकिन कोशिश करूंगी कि अगले हफ्ते फिर से आशा भोसले के ऊपर मैं कुछ और बेहतरीन गाने लेकर आऊं, कुछ और बातें उनकी मैं लेकर आऊं और आपके बीच रखूं। तो आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiowithricha@gmail.com। आप हमें लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम अपनी पूरी मेहनत से अपना प्रोग्राम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएँ और कुछ इंटरेस्टिंग गाने आपको एंटरटेन कर सकें। तो इसी के साथ दीजिए रिचा को इजाज़त। अगले हफ्ते अगले फ्राइडे इसी चैनल पर इसी समय आपसे फिर मिलने के वादे के साथ लूँगी इजाज़त। शुभ संध्या, बाय बाय, नमस्कार।